अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ कई बार देखी होगी कि वहाँ पर एरिया 51 नाम का एक जगह आता है। तो इस जगह को बहुत ही रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें इंसान अभी तक पता नहीं कर सका है। लास वेगास से 83 मील दूर एक मेवाड़ा नाम का रेगिस्तान है जिसमें बसा है ये एरिया 51। तो ये एरिया 51 बहुत ही रहस्यमय है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई समय पहले लगभग 2 जुलाई 1947 को मेक्सिको के रसबेल शहर में एक यूएफओ क्रैश हुआ। हाँ, एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ, ऐसी एक बात आई थी सामने। और इस बात के सामने आने के बाद वहाँ पर वो बात बहुत ज़्यादा चर्चे में आने लगी और कहा जाने लगा कि उस स्पेसशिप में उनको एलियंस भी मिले थे। और ऐसी बात आगे बढ़ती गई और अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया और उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाकि वहाँ पर कोई जा ना सके। और अगर वहाँ पर कोई जाता है तो उसको देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। वहाँ पर कई सेंसर लगे हैं, जैसे अंडरग्राउंड सेंसर और बहुत सारे सेंसर जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो वहाँ पर कुछ छुपाना चाहते हैं उसी से मिलता हुआ, तो इसीलिए उन्होंने उस जगह को बिल्कुल पूरी तरह से सील कर रखा है इंसानों के लिए, जिस वजह से पता नहीं चल पाया अभी तक कि अंदर क्या चल रहा है और अंदर होता क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। तो कई लोग ये जानने के लिए वहाँ पर जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो एरिया देखते ही वो मारे जाएंगे स्नाइपर्स के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने दावा किया है कि वो जो है पहले एरिया 51 में काम कर चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ एरिया 51 में क्रैश यूएफओ और एलियंस पर परीक्षण किए जाते हैं और उनके साथ रिसर्च की जाती है। तो उनमें से कुछ नाम है पॉव लेज़र और बर्ट बुशमैन नाम के कुछ आदमी थे जो कि कहते हैं कि वो वहाँ पर पहले साइंटिस्ट का काम करते थे और उन्होंने अपने साथ कई एलियंस और यूएफओ की भी तस्वीरें दिखाई थीं, जिनको थोड़े लोगों ने यकीन किया और कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो 18 एलियंस के साथ काम करते थे और रिसर्च में मदद करते थे और 200 से भी ज़्यादा उम्र के एलियंस थे वहाँ पर कुछ तो। और उन्होंने बताया कि वो एलियंस एक कोटोनिया नाम के ग्रह से आते हैं जो कि पृथ्वी के आसपास नहीं बल्कि 39 के लाइट ईयर दूर है, यानी कि 39,000 लाइट ईयर दूर। अगर इंसान वहाँ पहुँचने की कोशिश भी करे पूरी स्पीड से तो उसको 39 साल लग जाएंगी, 39,000 साल। लेकिन उन्होंने बताया कि जब एलियंस वहाँ पर जाते थे तो वो सिर्फ 45 से कुछ ही समय ज़्यादा लगता था, 45 मिनट लगभग। तो इतने में वो वहाँ की दूरी को तय कर लेते थे। और उन्होंने ये तक बताया कि एलियंस जो है बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए अगर आपको उनसे कुछ पूछना है तो आपको अपनी ही भाषा में वो जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने मन से ही और अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके आपको जवाब दे देंगे आपकी ही भाषा में। उनकी इतनी जानकारी देने के बाद तो एलियंस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली इन सारी बातों को झुठला दिया गया और उनको झूठा बताकर करार कर दिया गया सरकार की तरफ से कि ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी वहाँ पर किसी को जाने नहीं देती, यहाँ तक कि वो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स और किसी को भी जाने नहीं देती। अगर वो वहाँ पर जाना चाहे और किसी का इंटरव्यू तक लेना चाहे तो वहाँ नहीं भेजती है। एरिया 51 के आसपास भी नहीं आने देती है। वहाँ पर एक लाइन बना रखी है, उससे अंदर जाते ही वो आपको मार देंगे अगर आप वहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। और अमेरिका द्वारा इसको इतना ज़्यादा छुपाया जाने लगा था कि इसको मैप वगैरह में भी नहीं दिखाया जाता था और इसके किसी के पास फ़ोटो तक नहीं थी। लेकिन 1955 में वियतनाम वॉर के वक्त में CIA ने इसके होने का दावा किया और इसको कंफर्म कर दिया कि एक ऐसी जगह भी है यहाँ पर कि एरिया 51 नाम की एक जगह है। और ऐसे ही वक्त गुजरा और इसकी गोपनीयता ऐसे ही बनी रही। लेकिन 2013 के आने के वक्त पर CIA ने इसके होने के दावे के बाद में ये दावा भी किया कि वहाँ पर सीक्रेट एयर बेस है अमेरिका का, तो इसीलिए वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन ये सभी को पता है कि सीक्रेट एयर बेस तो और भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी कि वहाँ पर है। और लेकिन उनका कहना है कि जो लोगों ने दावा किया कि वहाँ पर उन्होंने ऐसे एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा जो कि स्पेसशिप हैं और दुनिया से अलग ही डिज़ाइन है उनका, तो CIA ने ये दावा भी किया कि ये सिर्फ अमेरिका के कुछ प्लेन्स हैं जिन पर टेस्टिंग वगैरह की जा रही है और उनका ट्रायल लिया जा रहा है। तो लोगों ने वही देखा है, उन्होंने ऐसा कहकर इस बात को यहीं पर टाल दिया। तो अब ये तो नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन फिर भी उसकी अभी भी ऐसे ही कड़ी निगरानी की जाती है कि वहाँ पर कोई अब भी नहीं आ जा सकता।
और फ़ोटो भी नहीं ले सकता उसका। लेकिन फिर भी एरिया 51 की जो असली तस्वीरें हैं वो भी मौजूद हैं। सन 1988 में रूस ने अपनी सैटेलाइट से इन तस्वीरों को जारी किया था। जब वॉर चल रही थी उस वक्त, तो उसने इन फ़ोटोज़ को जारी किया था और दुनिया के सामने लाया था। तो इसमें लोगों ने देखा कि इसमें 8 रनवे है और ये कुछ ऐसा दिखता है, आप खुद ही देख सकते हैं। और इन इमेज को देखने के बाद पता चलता है कि एरिया 51 जितना ऊपर है उससे भी ज़्यादा ये नीचे है, मतलब अंडरग्राउंड बना हुआ है ये एरिया 51। तो जिसकी वजह से ये जो दिखता है ये वैसा है नहीं पूरी तरह से। तो इसके अंदर का ये एक्सपेरिमेंट अभी चलते हैं। और एक बार एरिया 51 में काम करने वाले एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने कि कोस्ट टू कोस्ट नाम का एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया और वो कॉल सभी लोगों ने सुना। तो उन्होंने उस कॉल में बातें की एलियंस के ऊपर कि वहाँ पर कुछ एलियंस हैं जिनके साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं क्लिप को। और वहाँ पर काम करने वाले 2 एम्प्लॉय थे जिन्होंने बताया कि वहाँ पर उनका एक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उस पर बताया कि वहाँ पर वो एक एलियन के साथ रिसर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ उनको एक वायरस मिला, जिस वायरस के कारण वो बीमार हो गए। और उन्होंने फिर बाद में ये बात को वहीं पर टाल दिया लोगों ने, और उनका इंटरव्यू ऐसे ही ख़त्म मतलब करवा दिया। और उसके बाद में जब कुछ दिनों बाद वो लोग मर गए क्योंकि उनको एक वायरस की वजह से मौत हो गई। और एक आदमी था जिन्होंने उनका साथ दिया और कोर्ट में केस किया, लेकिन कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया क्योंकि उस वक्त एरिया 51 रजिस्टर्ड नहीं था। लोगों का कहना था कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं दुनिया में एरिया 51 नाम की। तो कोर्ट ने इस केस को नहीं लिया। और एक बार BBC के रिपोर्टर्स वहाँ पर गए थे एरिया 51 में कुछ इंटरव्यू वगैरह लेने, तो उनको वहाँ पर से भगाने से पहले उनको पहले सज़ा दी गई, उनको घुटनों पर बिठाया गया और उनसे कह दिया गया यहाँ पर अगर अगली बार आप लोग आए तो आपको भी शूट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर हर वक्त स्नाइपर्स बैठे रहते हैं। अब एरिया 51 के अंदर क्या चलता है ये तो या तो उसमें काम करने वाले लोगों को ही पता होगा, जो कि बाहर नहीं बताते। अगर कोई बताता है तो उनका लोग विश्वास नहीं करते और कुछ सबूत भी ऐसे नहीं मिले। लेकिन लोगों का फिर भी यही मानना है कि उसके अंदर कुछ ऐसे काम चलते हैं अभी एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट, और एलियन और इंसान मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसके बारे में शायद आगे पता चले। तो अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए, इससे जुड़े और भी बातें जाननी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें कौन सी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और अगला इसका पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं पार्ट 2। और ये रही वो कॉल रिकॉर्डिंग। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge.